Hi, greetings. Once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Prasami, right here. और हम लोग आज आ गए हैं अपना एक और सेट ऑफ vocab लेकर, where I'm just going to give you 4 options. और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर है, जो सही ऑप्शन आपको नजर आए, उसके लिए आपको कमेंट करना है. चलिए एक बार रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का. एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज डेप्रिडेशन. डेप्रिडेशन वर्ड को याद करने का तरीका है जी, डिपार्टमेंट में रेडिएशन. क्या जी? डिपार्टमेंट में रेडिएशन. डिपार्टमेंट में रेडिएशन. तो भाई इसको याद हम लोगों ने किया है कि भाई डिपार्टमेंट में रेडिएशन फैल जाने की वजह से तबाही मच गई. क्या? तबाही. तो तबाही का मतलब होता है भाई डेप्रिडेशन. डेप्रिडेशन हो गया तबाही. इसके लिए 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. एक बार चेक कर लीजिएगा. टॉर्मेंट, हॉमेज, डिस्ट्रक्शन एंड हीट. तो देखिएगा एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा ए, बी, सी और डी. What do you think is the right answer? What option is the right answer? So do let me know. चलिए एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं. एंड फॉर द टाइम बिंग, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन. चलेगा. पहला जो वर्ड है वो है टॉर्मेंट. टॉर्मेंट वर्ड को हमने याद किया है तार में आंट. भाई तार में आंट को बांधकर यानी कि आंटी को बांधकर मानसिक वेदना दी जा रही है. तो मानसिक वेदना जो होती है वो कहलाती है टॉर्मेंट. होमेज को हम लोगों ने याद किया था होम और आज. होम का मतलब क्या होता है? हवन होता है. और आज हवन करके आज हम बाबा जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं. श्रद्धांजलि का मतलब बना जी होमेज. थर्ड वर्ड इज डिस्ट्रक्शन. और डिस्ट्रक्शन को हम लोगों ने याद किया था देश के ट्रक और एक्शन से. देश के ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो वो तबाही ला देंगे. तबाही का मतलब डिस्ट्रक्शन हुआ. बिल्कुल सही जवाब है जी. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इसके लिए एक और वर्ड है मैहम. मैहम वर्ड को हमने याद किया था मई में हमने हरिद्वार में तबाही देखी. तो तबाही का मतलब बन गया मैहम. फोर्थ जो ऑप्शन है वो है जी हीड. और हीड को हम लोगों ने याद किया था हेड से. किससे जी? हेड से. अपने हेड को ध्यान देने में लगाओ. ध्यान देने का मतलब हो गया हीड. क्या हो गया जी? हीड. तो पहला का जो ये सही ऑप्शन है वो है कि डिस्ट्रक्शन. बिल्कुल सही जवाब बना किसका? डेप्रिडेशन का. तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया जी. बिल्कुल क्लियर. तो चलेगा. इनमें से कौन से वाला आपके अकॉर्डिंग आपने लगाया था तो एक बार ये भी साथ में बता दीजिएगा. और हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिएगा दूसरे वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है. और हमारा जो क्वेश्चन है वो है सफ्यूरियस. सफ्यूरियस को हम लोगों ने याद किया था इस पूरी फिल्म का रस. क्या भाई? इस पूरी फिल्म का रस कैसा है? झूठा है. झूठा नहीं है, नकली है. तो नकली का मतलब सफ्यूरियस बना था. एक वर्ड हमने याद किया था. 4 ऑप्शंस हैं, इनमें वो वर्ड है. तो एक बार फटाफट आप आंसर लगा दीजिए. उसके बाद ही मैं इनका पोस्टमार्टम करूंगा. चलिए. पैल्पबल, पल पल एबल. पल पल हमें इस एबल बनना है कि जिससे चीजों को बड़ी आसानी से हम लोग समझ पाए या स्पष्ट तरीके से समझ पाए. तो ये तो बना नहीं. सफरेज, सफर और आज से हमने याद किया था. इतना लंबा सफर करके आज हम आए हैं ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके. राइट टू कास्ट वोट, सफरेज. बेस्टियल, बीस्ट और ऑयल से याद करा था. बीस्ट का मतलब क्या होता है जी? पशु होता है. ऑयल का मतलब क्या होता है? तेल होता है. बीस्ट का ऑयल लगाने से उसका व्यवहार भी कैसा हो गया? पशुवत, यानी कि एनिमल लाइक का मतलब क्या बना? बेस्टियल. मेंडेशियस, ये मेंडेशियस नहीं बोला जाएगा. क्या बोला जाएगा? मेंडेशियस. ये इस वर्ड को हमने याद किया था मंडे और दासी से. मंडे को जो दासी आपसे मिली थी वो झूठी थी, नकली थी. झूठी या नकली मेंडेशियस होता है. तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. तो यहां पर लिख लीजिएगा डी. तो एक बार फटाफट कमेंट करके बताइएगा किस किस का जो ऑप्शन है वो डी आया था. और अपने मार्क्स भी आप लोग चेक कर लीजिएगा. 10 मार्क्स का ये आपका टेस्ट है. और 10 में से देखते हैं कौन कौन जो बच्चा है वो 8 तक भी स्कोर कर पाता है. तो चलिएगा. इसी के साथ थर्ड वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, मैसिव. कई बार हम लोग ये वर्ड कर चुके हैं. मैं और शिव से हमने याद किया था. मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं. तो विशाल के लिए हम लोग बोलते हैं जी मैसिव. राइट. 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. ग्रेविटेट, इनॉर्मस, पिटेंस, स्कॉर्न. तो चलिए एक बार देखते हैं. पहले अपना आंसर लगा लीजिएगा फटाफट.
ऑलराइट, तो पहला जो वर्ड है वो जी ग्रेविटेट, और ग्रेविटेट को हम लोगों ने याद किया था ग्रेविटेशनल से। किससे? ग्रेविटेशनल से। ग्रेविटेशनल बल चीजों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। तो आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना या मैस्मराइज। मैस्मराइज वर्ड किससे याद करा था हमने? मिसेस मेरी से। मिसेस मेरी रोज मुझे सम्मोहित करती है, आकर्षित करती है। तो मैस्मराइज, सम्मोहित करना, आकर्षित करना क्या कहलाता है भाई? ग्रेविटेट या मैस्मराइज। ठीक है, चलिए इनॉर्मस। इनॉर्मस वर्ड को हम लोग याद कर लेते हैं। ये नर और मांस से, नर क्या होते हैं? आदमी होते हैं। ये नर मांस खाकर विशाल हो गए हैं। तो विशाल का मतलब भी क्या होता है? इनॉर्मस होता है। तो यहां भी क्या है? विशाल। तो ये बिल्कुल सही जवाब मुझे लग रहा है। मैसिव मींस इनॉर्मस, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इनके लिए ऑलरेडी कई सारे वर्ड्स हमने आपको बताए हैं। टावरिंग, क्या था जी वर्ड? टावरिंग। और टावरिंग वर्ड किससे याद किया था हम लोगों ने? टावर से। हमारे पड़ोस में जो टावर है वो कैसा है? वो विशाल है, काफी बड़ा है। जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट जो हमारा वर्ड था इसके लिए वो था गोरगेंचुअन। अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम हमारे लिए विशाल गन चुनेंगे। गोरगेंचुअन का मतलब हुआ विशाल, या जगेंटिक। जगेंटिक गगन मतलब आसमान काफी विशाल होता है। या टाइटैनिक, टाइटैनिक जहाज बहुत ज्यादा विशाल थी। पिटेंस को याद करेंगे पिटा हुआ डांस से। हर बार पिटा हुआ डांस करने की वजह से आपको धन की कम मात्रा मिलती है। धन की कम मात्रा जो होती है वो कहलाती है पिटेंस। क्या कहलाती है जी? पिटेंस। स्कॉर्न, स्कॉर्न वर्ड को हम लोग याद करेंगे इस कारण से, वह हमारी बात नहीं मानता, इस कारण से हमने उसे अपने से अलग कर दिया है। यानी कि अलग करने के लिए शन हो गया एक वर्ड, कल हमने किया था SHUN। शन को सन से याद करा था, है ना, कि सन यानी कि बेटा। बेटे ने लव मैरिज कर ली, इसलिए बापू ने उसको अपने से अलग कर दिया। और जो दूसरा वर्ड था अलग करना, वैसे जड़ से उखाड़ना को इरेडिकेट कहते हैं। इरादे और कैट से याद किया था। इरादे कटरीना कैफ के काफी खतरनाक थे, इसलिए उससे सारे संबंध हमने खत्म कर लिए हैं, तोड़ दिए हैं। एक वर्ड था सेग्रीगेट। सागर और गेट से याद किया था। सागर में गेट लगाकर उसे नदी से अलग कर दिया गया है। तो यहां पर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और बताइएगा किस किस का यह जवाब बिल्कुल सही लगा है। चलेगा चलेगा। फोर्थ जो हमारा वर्ड आ गया है स्क्रीन पर, इससे पहले एक बात और बता देता हूं। हियर वी गो फॉर DN सिटी पब्लिक स्कूल, जो कि अपना है प्रेमनगर रोहतक में। और DN सिटी स्कूल का भी एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, DN सिटी पब्लिक स्कूल करके। और मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑल्सो एंड हिट द बेल आइकॉन। चलेगा। पॉप्लेक्स, पॉप्लेक्स वर्ड को हम लोग याद कर लेते हैं पूरा और कॉम्प्लेक्स से। पूरा कॉम्प्लेक्स घूमने के बाद वह चकरा गया। क्या हो गया जी? चकरा गया। पॉप्लेक्स वैसे एक सिचुएशन होती है जहां पर आप थोड़े से बेचैन, थोड़े से चिंतित होते हैं। तो इसको लेकर के फोर वर्ड्स आर राइट हियर। एडल, पाइक, इनका जो उच्चारण है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। रिडैंड, ये रिडाउंड नहीं बोला जाएगा, रिडैंड बोला जाएगा। एंड स्टेयर, यहां से शुरू करता हूं मैं। स्टेयर को याद करेंगे स्टार से। बॉलीवुड स्टार्स जब कभी पब्लिक में घूमते हैं तो लोग गुस्से से उन्हें घूरते हैं। हाँ, क्योंकि पूरे समाज का जो सर्व सत्यानाश है वो इन्हीं लोगों ने किया है, बॉलीवुड नहीं करा है, टीवी नहीं करा है। चल खैर चलेगा, राजनीति नहीं करनी हमें और हम लोग अपने काम की तरफ चलते हैं। गुस्से में जो घूरना देखना होता है, गुस्से से देखना वो कहलाता है जी स्टेयर। घूरने को गेज बोला जाता है। पाइक को याद करेंगे पीकर से। जब भी वह पीकर घर आता है हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खिंचता है, हमसे बहुत ज्यादा चिढ़ता है। खिंचना चिढ़ना पाइक कहलाता है। रेडेंड को हमने याद किया रेड और ग्राउंड से। रेड ग्राउंड में जब से वह खेला है तब से उसकी प्रसिद्धि बढ़ने में, ख्याति बढ़ने में मदद मिली है। मदद मिलना रेडेंड कहलाता है। एडल, अडल्ट से याद करेंगे। अडल्ट होते जो लड़के लोग होते हैं वो चकरा जाते हैं। लड़के लोग 18 के हुए नहीं और वो चकरा जाते हैं, यू नो, उनका ध्यान है कई सारी चीजों की तरफ चला जाता है। तो एडल इज इक्वल टू पॉप्लेक्स, बिल्कुल सही जवाब है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइएगा किस किस का जवाब ए था। चलिए, जे बिल्कुल लाइट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जल्द ही एज सुन एज पॉसिबल। ये जो लाइट वाली प्रॉब्लम है, आपको मेरा फेस अच्छे तरीके से नजर नहीं आ रहा है और कहते हैं कि जब तक बात करने वाले का चेहरा ना दिखे, बात सुनने में और करने में मजा नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आपकी ये शिकायत है 1-2 दिन में हम लोग दूर कर देंगे बिल्कुल।
चलेगा, आपके लिए वीडियो बनाना जरूरी था, दैट इज व्हाई वी हैव बीन गिविंग आवर बेस्ट शॉट, सो आई होप यू विल एडजस्ट अ लिटिल बिट, थैंक यू। हियर वी गो फॉर फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन वर्ड को हम लोग याद करेंगे फिलिस्तीन से। फिलिस्तीन देश के जो निवासी हैं वो असभ्य हैं। पहला जो इसका मतलब बना वो हुआ जी असभ्य, और दूसरा मतलब हुआ फिलिस्तीन देश के जो निवासी हैं वो असभ्य हैं या जिन्हें कला या संगीत की समझ नहीं है, तो इसका मतलब हुआ भाई फिलिस्टाइन। पहला है इमिनेंट। इमिनेंट को हम लोग याद करेंगे अम्मी और एंट से। हमारी जो अम्मी है वो आंट के यहां जाने वाली है, जो कि शीघ्र घटित होने वाला है। शीघ्र घटित होने वाला जो होता है उसको इमिनेंट बोला जाता है। अनिमेट वर्ड को हमने याद किया था अन्ना से मीटिंग। अन्ना क्या होता है? बड़ा भाई होता है अन्ना। जैसे बंगाल में दादा होता है बड़ा भाई, ऐसे ही अन्ना होता है, आई थिंक तो साउथ में होता है। अन्ना से मीटिंग के बाद हमारे अंदर नई जान आ गई। क्या आ गई जी? नई जान आ गई, यानी कि हम लोग रिजुवनेट हो गए, री एनर्जाइज हो गए। प्राइमोर्डियल वर्ड हमने याद किया था प्रिय मेरा दिल। प्रिय मेरा दिल तुम्हारी तरफ प्रारंभिक अवस्था में है, शुरुआती दौर में है। तो भाई ग्रैपलिंग, टेथिंग या रूडिमेंट्री होता है हमारा प्राइमोर्डियल। थर्ड जो है ग्राफी, ये हमने याद किया था मोहम्मद रफ़ी से। मोहम्मद रफ़ी थे ना जो, वो असभ्य नहीं थे। क्या नहीं थे? असभ्य नहीं थे, यानी कि चर्लिश नहीं थे। क्या नहीं थे? चर्लिश वर्ड हमने याद करा चार्ली से। चार्ली नाम का जो वो लड़का है वो बड़ा ही असभ्य है। या वर्ड इसके लिए फिलिस्टाइन हो गया, चर्लिश हो गया, बोबेरियन। बोबेरियन वर्ड को हम लोग याद करेंगे बार बार बोलने, बार बार बीच में बोलने वाले आदमी क्या होते हैं? असभ्य। यह एक वर्ड होता है जी इम्पर्टिनेंट, जिसको हम लोग याद करेंगे इम्पोर्टेंट से। इम्पोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। तो ग्राफी है वो बिल्कुल सही आंसर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन डी किस किस का जवाब था। एंड आपको अभी तक अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, वर्ड मीनिंग से आप अच्छे तरीके से याद कर पा रहे हैं, तो डू लेट मी नो, और एक बार फटाफट लाइक का बटन दबाते चलेंगे। एंड कीप शेयरिंग। इस वीडियो का लिंक है यूट्यूब पे, इधर अपने व्हाट्सएप पे आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग रुक करेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड का। चलिएगा इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, टिमिड। टिमिड वर्ड को याद किया था हम लोगों ने टीम की उम्मीद से। टीम की उम्मीद ने आपको डरपोक बना दिया, कमजोर बना दिया, कायर बना दिया, थका हुआ बना दिया। डरपोक, कायर, कमजोर, थका हुआ जो होता है उसको बोलते हैं जी टिमिड। कनंड्रम हमारा पहला वर्ड है। कनंड्रम हमने याद किया था कौन और ड्रम से। कौन से ड्रम में रहस्य छुपा है? यह एक पहेली है। रहस्य या पहेली जो होती है उसको बोला जाता है जी कनंड्रम। जैसे हम लोगों ने एक और वर्ड याद किया था, कौन सा? कॉन्वोलेटेड। कौन, इनोवो और लूटी। किसने इनोवो लूटी? यह एक रहस्यमय मामला है, पेचीदा मामला है। चलिए, मोरोज वर्ड काफी बार आ चुका है और आई होप कि अभी तक आपको लर्न भी हो गया होगा। मुंह और रोज से हमने याद किया था, मुंह रोज ना धोने वाले पूरा दिन क्या रहते हैं जी? उदास रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पुसिलैनिमस, बिल्कुल ये वर्ड मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज आपको बताना है मुझे नेक्स्ट वाला वर्ड, हैम्पर। हैम्पर वर्ड हमने याद किया था हम और पर से। हम पर बाधाएं रोज आती हैं। हम पर बाधाएं रोज आती हैं। बाधाएं या हर्डल। हर्डल एक और वर्ड था हमारा। हर्डल किससे याद करा था जी? हर दिल से। हर दिल को जीतने में हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इम्पीड, एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। टूसी लेनिमस वर्ड जो हमने याद किया था वो याद किया था पूस की रात से। पूस की रात में जन्म लेने वाले लोग कैसे होते हैं? डरपोक होते हैं, कमजोर होते हैं, कायर होते हैं। चलिए, बिल्कुल सही है। डरपोक, कमजोर, कायर, थका हुआ जो होता है टिमिड। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो एक बार देखिएगा सी ऑप्शन किसने लगाया था, हालांकि इतना बड़ा मैंने आपको हिंट दे दिया था। क्या बोलते हैं, बोलिए ना एक बार। चलिएगा, सेवंथ वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। तो सेवंथ वर्ड है, एक बार देखिएगा,
वर्ड इज मैग्निफिशेंट। बहुत सारे जो ये लड़के लोग देख रहे हैं बड़ी ही इनकी तमन्ना होगी इस वर्ड को याद करने की। मैग्निफिशेंट वर्ड को हमने याद किया था मंगनी और फैशन से। हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आएंगे वो बड़े शानदार दिखेंगे। क्या? शानदार। शानदार के लिए ऑलरेडी हमने बहुत सारे वर्ड्स याद किए थे। फॉर एग्जाम्पल ग्रेंजर, ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी थी। चलिए बिल्कुल ये पहला ही वर्ड मैंने बता दिया है, थोड़ी सी चीटिंग हो गई है चलेगा, कोई बात नहीं है। तो ग्रेंजर वर्ड हम लोगों ने याद करा ग्रैंड मदर और रेंजर से। ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी वो कैसी थी भाई? शानदार थी। स्टीम, ये दो तरीके से याद हो सकता है। याद करो एस्टीम गाड़ी से। एस्टीम गाड़ी को हमारे देश में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। या आइंस्टीन, आइंस्टीन जो वैज्ञानिक हुए हैं उनको भी हमारे यहाँ सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। तो सर्वोच्च सम्मान जो होता है दैट इज कॉल्ड एस्टीम, लाइक एस्टीम्ड न्यूज़पेपर बोला जाता है ना। चलिए कंसिलिएशन वर्ड को हमने याद किया था काशी से रिलेशन। काशी से रिलेशन बनेंगे मोदी जी के, इस बात के ऊपर सबकी सहमति है। सहमति का मतलब हो गया कंसिलिएशन। सहमत की अगर मैं बात करूं तो डिसेंट, डिसेंट वर्ड को याद करेंगे दिस और संत से। इस संत की बातों से हम लोग असहमत हैं, तो डिसेंट का मतलब हो गया जी असहमत। रिज्यूमनेट हमारा ए ऑप्शन है। राजू श्रीवास्तव से याद करेंगे, जो हमारे राजू भाई थे वो ऐसे जोक सुनाते थे जिनको सुन करके हम लोग री एनर्जाइज हो जाते थे और एनिमेट हो जाते थे, रिज्यूवनेट हो जाते थे। चलिए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दूसरों को हंसाना सबसे पुण्य का काम है, तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए। कहते हैं कि आपने कितनी ही अच्छी ड्रेस या कितने ही अच्छे क्लोथ्स आपने डाल रखे हैं, इफ़ यू आर नॉट हैविंग 180 डिग्री स्माइल तो सब कुछ व्यर्थ है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ, लेकिन ऐसा ना हो कि बगैर किसी काम के आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, राइट। तो चलेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बताइएगा डी जो ऑप्शन किस किस ने लगाया है, और एक बार लाइक करते चलेंगे वीडियो को। एंड नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन आवर स्क्रीन, डिलैपिडेटेड। लड़के लोगों सुनिएगा ना, आपको बड़े अच्छे तरीके से याद होने वाला है ना। डिलैपिडेटेड वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दिल। हाँ, दिल का अगर जिक्र आ गया तो सबके कान खड़े हो गए हैं ना। आगे सुनिए, आगे सुनिए। दिल आप पर, देखिएगा अभी जो अभी जो बच्चा क्लास ले रहा है वो भी सामने कितना एकदम से मुस्कुरा उठा है। दिल आप पर जिस डेट से, दिल आप पर जिस डेट से आया है उसी डेट से इसका सर्वनाश हो गया है। ये जर्जर अवस्था में चला गया है, जीर्ण शीर्ण, इसका कुटप्पा हो गया है ना, लपड़िया आ गया ये। तो जो जर्जर होता है, टूटा फूटा होता है ना, जिसका सर्वनाश के दिन जिसके ऊपर आ जाते हैं, तो इसको बोलते हैं भाई डिलैपिडेटेड। तो इसके लिए 4 वर्ड्स आर राइट हियर। एक बार बताइएगा कौन कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही नजर आता है। पहला वर्ड है रैमशैकल, दूसरा वर्ड है बेजर्क, और तीसरा है कोराबोरेट, और चौथा वर्ड है साइनोस्यूर। तो चलिएगा ऑप्शन डी से मैं इनका पोस्टमार्टम करता हूं। ऑप्शन डी जो है वो है जी साइनास्यूर। साइनास्यूर वर्ड को हमने याद करा साइन और जोर से। साइन आपने इतनी जोर से किए कि ये आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गए। आकर्षण का जो केंद्र बिंदु होते हैं दैट इज कॉल्ड साइनास्यूर। बेजर्क यहां पर एक अपना क्या है जी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। बेजर्क को याद करेंगे बड़े सर के, क्या भाई, बड़े सर के बाल झड़ गए हैं, इसीलिए वो गुस्से से पागल हो गए हैं। गुस्से से पागल होना बेजर्क कहलाता है। क्या कहलाता है जी? बेजर्क। कोराबोरेट इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और कोराबोरेट को हम लोग याद करेंगे कार और रोबोट से। किससे याद करेंगे जी? कार और रोबोट से। कि भाई ये रोबोट कैसे लिखा जाएगा? चलिए थोड़ा सा आप भी देख लीजिएगा, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे ठीक कर दीजिएगा। जापान में कार रोबोट्स चलाते हैं, यह बात मैंने प्रूफ के साथ अपने फ्रेंड के सामने रखी। किसी चीज को प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना इज कॉल्ड कोराबोरेट। रैम शैकल बिल्कुल सही वर्ड है जी इसके लिए। राम और साइकिल से याद करेंगे कि भाई राम अब गाड़ी से चलता है तो साइकिल तो उसकी छूट गई है,
राम की जो साइकिल है वो जर्जर अवस्था में पहुंच गई है, यानी कि डिलैपिडेटेड, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। टूटी फूटी जीर्ण शीर्ण जो होती है उसको राम साइकिल या डिलैपिडेटेड बोला जाता है। जिसका जवाब सही लगा है एक बार बताइएगा, और लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि कितना स्कोर आपका हुआ। पहला जो हमारा वर्ड है 9th है, जो अभी सेकंड लास्ट से है, मोटली। और मोटली वर्ड को याद करने का तरीका है मोटे से। मोटे लोग भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जो भिन्न भिन्न होता है उसको बोलते हैं मोटली। क्या बोलते हैं जी? मोटली। कोई बात नहीं, अभी इतना इतना मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी शेप में आ गया हूँ, चलेगा। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप लोग कुछ भी करिए, आपका जो शेड्यूल है कितना ही हेक्टिक है डजंट मैटर, लेकिन यू आर टू स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ। सुबह जल्दी उठिएगा और रात को जल्दी सोइएगा, एंड डू समथिंग फॉर योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। चलेगा। मैस्मराइज हमारा पहला वर्ड है, पहले भी आ चुका है। मिसेज मेरी से हम लोगों ने इसको याद कराया है कि भाई मिसेज मेरी मुझे रोज सम्मोहित करती हैं, आकर्षित करती हैं, ग्रेविटेट करती हैं। और सम्मोहित करना, आकर्षित करना मैस्मराइज कहलाता है। अनिमेट हम लोगों ने याद करा अन्ना और मीटिंग से। अन्ना से मीटिंग के बाद हमारे अंदर नई जान आ गई, यानी कि हम लोग एनर्जाइज हो गए, री एनर्जाइज हो गए। चलिए, डिस्परेट देश के पैरट से याद करेंगे भाई। देश के जो पैरट्स होते हैं ना, तोते जो होते हैं, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। देश के पैरट्स भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बहुत सारे पैरट्स ऐसे होते हैं। चापलूसी पैरट्स करते हैं क्या? चापलूसी कौन करते हैं? मतलब लड़कियों की बात नहीं है अभी यहाँ पे। राइट, मेन जो मुद्दे की बात है वो ये है कि देश के जो पैरट्स हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। चापलूसी कौन से वाला प्राणी करता है, मैंने तो ये पूछा था। अभी कोई कांग्रेस की चापलूसी करता है, कोई बीजेपी की, कोई आपकी, कोई इसकी, कोई उसकी। तो ये भाई साहब मैंने आपको मना कराया, भाई ये राजनीति की बात मत किया करो बीच बीच में, चलिएगा। तो यहाँ सबराइटी आ गया है, एक अच्छा वर्ड आ गया सबराइटी, हम लोगों ने याद किया सबरी और राम से। सबरी को राम मिले जब उसने गंभीरता धैर्य का परिचय दिया। गंभीरता, धैर्य और विनम्रता का परिचय दिया। यहाँ पर गंभीरता या विनम्रता एक होती है या नहीं होती है वो आप देखिएगा। तो विनम्रता जो होती है वो सबराइटी होती है, ठीक है ना। सबरी और राम से हमने याद किया था, तो इसके लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो बताइएगा सी ऑप्शन किस किस ने लगाया और किस किस का ये जवाब बिल्कुल सही हुआ। दैट्स ग्रेट। चलेगा, तो अभी लास्ट का वर्ड आ गया जी, एक बार देखते हैं, रुक कर लेते हैं। बिरेट, ये भी एक ऐसा वर्ड आ गया है, लड़के लोग सुनेंगे तो बिल्कुल एकदम से खुशी में पजला जाएंगे ना ये लोग। बिरेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था जी बारात से। वाह, देखिएगा बारात, बारात का मैंने जिक्र करा है और यहाँ एकदम से कितनी चहल पहल हो गई है ना। लेकिन पूरी बात सुनो बेटे, सुनो। बारात में आए बारातियों ने उपद्रव किया, इसीलिए उनको डांटा फटकारा गया। तो कहीं किसी की बारात में जाते हैं तो थोड़ा सा आराम से जाइएगा, नहीं तो कटप्पा हो सकता है ना आपका, है ना। लपड़िया जा सकते हो आप लोग भी। तो भाई डांटना फटकारना यानी कि स्कोल्ड करना। क्या करना भाई? स्कोल्ड करना। या कैस्टिगेट, इसके लिए एक वर्ड याद किया था ना हमने। उसकी कास्ट की वजह से उसे गेट पर ही क्या किया गया? डांटा फटकारा गया। लेकिन यहाँ इन चार वर्ड्स में से चाइल्ड इज आवर वर्ड। चिल्ड्रन से हमने याद किया, ये चिल्ड्रन को यानी कि बच्चों को कभी डांटना फटकारना नहीं चाहिए। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लेकिन बाकी जो हमारे वर्ड्स हैं, इनऑर्डिनेट वर्ड को हमने याद किया इनको ऑर्डर इंटरनेट से। इनको ऑर्डर इंटरनेट से बहुतायत मात्रा में मिले हैं। कितनी मात्रा में मिले हैं भाई? बहुतायत मात्रा में, कई बहुत सारी मात्रा में मिले हैं। तो इनऑर्डिनेट क्या हो गया भाई? काफी मात्रा में। योमटिन, एमपी और टीन से हमने याद किया कि एमटी में टीन के, एमपी में मध्य प्रदेश में टीन के बहुत सारे कारखाने हैं। बहुत सारे मीन्स विभिन्न। तो भाई जिंगोइस्टिक, जंग से याद करेंगे। जंग लड़ने के लिए लड़के लोग हमेशा तैयार रहते हैं, तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार जो रहता है उसको जिंगोइस्टिक बोला जाता है। तो अभी टोटल मिलाकर के हमने 50 वर्ड्स सीखे हैं और ये 10 मार्क्स का हमारा एक टेस्ट था। तो मुझे बताइएगा किसको कितने कितने मार्क्स मिले। आई होप इस तरीके से आपको ये वोकैब है ये अच्छी तरीके से लर्न होती है। आपके जो कमेंट्स हैं ये हमें मोटिवेट करते हैं जी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए।
हाँ, लाइट का प्रबंध एज सुन एज पॉसिबल हम लोग कर ही देंगे। और साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेक इट श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। साथ में डीएन सिटी पब्लिक स्कूल को भी आप एक बार सब्सक्राइब करिएगा। फॉर द टाइमिंग वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर डॉक्टर राजेश रेसामी राइट हियर। हाँ, हमारी ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। और अभी नया बैच वहाँ शुरू होने वाला है वोकैब का, ये पेड बैच रहेगा। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे इस नंबर पर मिल जाएगी, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा एंड आई विल बी हैविंग अ चैट विद यू। फॉर द टाइमिंग ऑल द सेम वंस अगेन आई एम योर लैंग्वेज ट्रेनर डॉक्टर राजेश रेसामी राइट हियर। आई विल बी मीटिंग you later on. For the time being, all the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.